Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ AC ਸਰਕਟਸ, ਵਿਦ ਰਜਿਸਟਰ, ਵਿਦ ਇੰਡਕਟਰ, ਵਿਦ ਕਪੈਸਿਟਰ ਐਂਡ ਵਿਦ LCR ਸਰਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ LCR ਸਰਕਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ P = EV IV cos phi। ठीक है, तो ये दसिया सी कि सारा कुछ cos phi ते ही डिपेंडेंट है कि cos phi की वैल्यू phi फेज डिफरेंस है करंट ते वोल्टेज दे विच, तो सारा कुछ phi ते डिपेंड कर रहा सी। तो जो ये cos phi है ना जिहड़ा इसनूं पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो cos phi किस दे इक्वल है? cos phi = P over EV into IV। ठीक है, तो P जो पावर कंज्यूम्ड है सर्किट दे विच तो इसनूं कहंदे जी ट्रू पावर। तो E इज वर्चुअल वोल्टेज इंटू वर्चुअल करंट, इट्स वर्चुअल पावर। ठीक है जी, तो cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जिहड़ा है वो cos phi है। इट इज़ द रेशो ऑफ ट्रू पावर एंड वर्चुअल पावर इन AC सर्किट। तो हुण तुहानूं फाई दी वैल्यूज़ पता है जी। ठीक है, फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट की हुंदा है फाई = 0 कि करंट ते वोल्टेज दे विच जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। तो cos phi cos 0 = 1। ठीक है, तो ट्रू पावर किस दे इक्वल होएगी? वर्चुअल पावर दे। तो P = EV into IV। ठीक है, फॉर प्योर इंडक्टर तो phi = π/2। तो cos phi कितना हो जाएगा? 0। तो पावर कितनी हो जाएगी जी? 0। ठीक है, पावर फैक्टर इस दे विच 0 हो गया तो पावर कंज्यूम्ड इज 0। फॉर प्योर कैपेसिटर जे असीं सिंगल कैपेसिटर लगाया जी सर्किट दे विच तो phi = π/2। तो cos phi = अगेन 0 एंड पावर कंज्यूम्ड जो एवरेज पावर है सर्किट की वो कितनी है? 0 है। तो हम कुछ होर सर्किट्स भी असीं डिस्कस कर सकते हैं जी। जे साडे कोले सर्किट दे विच रजिस्टर ते कैपेसिटर सीरीज़ लगे है या रजिस्टर ते इंडक्टर सीरीज़ लगे है। ठीक है, जे असीं सीरीज़ RC सर्किट करते हैं तो इहदे विच की है कि एक रजिस्टर है तो एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ दे विच है। तो हुण तुसीं इसनूं जिवें मर्जी डिस्कस कर सकते हो जी, बहुत तरीके है। फेजर डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं या असीं LCR सर्किट तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ उस तरीके दे नाल ही चलेगा जिवें असीं LCR सर्किट डिस्कस कीता सी कि इहदे विच जो जे असीं फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए कि रजिस्टर के क्रॉस जो करंट है I तो जो वोल्टेज है VR वो सेम डायरैक्शन दे विच है। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट तो लैग करती है, मतलब करंट लीड करता है। तो वोल्टेज असीं इस डायरैक्शन शो करांगे। देखो हुण इंडक्टर की वोल्टेज असीं शो नहीं कर रहे क्योंकि इंडक्टर है ही नहीं सर्किट दे विच। ठीक है, तो इन्हां दोनों का ही रिजल्टेंट आएगा कि VC ते VR दा। ठीक है, तो इस डायरैक्शन दे विच होएगी जो नैट V होएगी या E होएगी तो आ फेज एंगल बनेगा, मतलब करंट लीड करेगा, EMF लैग करेगी। जे असीं E फाइंड करना है तो E किस दे इक्वल होएगा? E इक्वल होएगा जी VR² + VC² तो इज इक्वल टू I² R² + I² XC²। ठीक है, I कॉमन आ जाएगा जी, अंदर आ जाएगा जी R² + XC²। तो E/I इज Z इज इक्वल टू R² + 1/ωc²। तो ये इंपीडेंस आ जाएगा जी सर्किट का। ठीक है, तो यही इंपीडेंस असीं LCR सर्किट तो भी फाइंड कर सकते सी क्योंकि LCR सर्किट दे विच की हुंदा है? LCR सर्किट दे विच असीं लिखदे हैं ना, जे असीं LCR सर्किट की गल करिए
तो LCR सर्किट दे विच Z की वैल्यू होंदी है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट। तो जे असीं इहदे विच XL 0 कर दईए क्योंकि इंडक्टर है ही नहीं इहदे विच, ठीक है ना, इंडक्टर नहीं है तो Z किस दे इक्वल हो जाएगा R² प्लस आ पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर XC का स्क्वायर। ठीक है जी, तो असीं इस तरीके दे नाल कर सकते हैं, मतलब LCR सर्किट नूं एज RC सर्किट डिस्कस कर सकते हैं। तुहानूं याद होएगा कि LCR सर्किट लिए tan phi की वैल्यू असीं कैलकुलेट की सी कि ये phi है तो वी इत्थे भी जे असीं कैलकुलेट करते हैं तो किस दे इक्वल होएगा, ये VC है, VC ओवर VR मतलब XC ओवर R। ठीक है, तो tan phi तो भी cos phi की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। जे असीं LCR सर्किट लिए करते हैं तो उत्थे असीं tan phi की वैल्यू की सीगी तो tan phi की वैल्यू सी जी tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC ओवर R। क्लीयर, तो जो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC ओवर R है तो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होंदा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है XL माइनस XC है, जो बेस है वो R है। ठीक है, phi के सामने बड़ा परपेंडिकुलर के बेस, तो ये जो इसकी साइड है ये इंपीडेंस शो करती है जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे तो ये बन जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो ये एक्चुअल दे विच की है, ये Z है LCR सर्किट लिए। ठीक है, असीं LCR सर्किट की गल कर रहे हैं, LCR सर्किट के स्पैशल केस बना रहे हैं भी LCR सर्किट के विच असीं XL 0 करता तो RC सर्किट बन गया। ठीक है, हुण इस तरीके नाल ही इत्थे जे असीं मतलब XL 0 कर दिंदे आ तो साडे कोल इंपीडेंस आ जाता है, यही वैल्यू साडे कोल आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल तो असीं cos phi भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो पावर फैक्टर है तो cos phi किस दे इक्वल होएगा जे असीं cos phi फाइंड करना है तो cos phi होएगा जी R ओवर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जे असीं इस तो मतलब पावर फैक्टर फाइंड करिए या cos phi इस ट्रायंगल तो फाइंड करिए तो इन तो भी cos phi फाइंड कर सकते हैं, इन तो भी फाइंड कर सकते हैं ऑल्सो। जैसे RC सर्किट लिए करिए तो cos phi जो पावर फैक्टर है वो किस दे इक्वल हो जाएगा, इहदे विच XL असीं 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा जी R ओवर R² प्लस XC का स्क्वायर। क्लीयर है, तो इस सर्किट दे विच कौन लीड कर रहा है, इस सर्किट दे विच करंट लीड कर रहा है। ठीक है, तो फाई के एंगल के नाल करंट लीड कर रहा है, मतलब जे असीं ई की इक्वेशन लगे चलांगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो जो प्योर कैपेसिटिव हो जाएगा तो फिर फाई 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो असी आर तो सी नूं सैपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं तो फ्रॉम LCR सर्किट भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, LCR सर्किट तो स्पैशल केस बन जाएगा जिस तरह मैं तुहानूं बना के दिखाया जी। ठीक है, तो हुण असीं करते हैं जी सीरीज़ RL सर्किट। हम देखो जी सीरीज़ RL सर्किट डिस्कस कर रहे हैं कि R ते L सीरीज़ के लगे है, तो सेम वे नाल इनू भी असी मतलब LCR सर्किट तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जे असी फेजर डायग्राम तो करना चाहिए कि ये I है तो VR है, ये VL है। ठीक है, इस डायरेक्शन दे विच तो इन्हां दोनों का जो रिजल्टेंट है वो की हो जाएगा, वो E हो जाएगा जी, तो इहदे विच EMF लीड करेगी। ठीक है, फाई दे एंगल दे नाल, तो E किस दे इक्वल हो जाएगा, E इज इक्वल टू VR² प्लस VL²।
इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, आई आउटसाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ई अपॉन आई इज जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो tan फाई किस दे इक्वल हो जाएगा जी, tan फाई इज इक्वल टू वी एल ओवर वी आर, मतलब आई इंटू एक्स एल तो आई इंटू आर वो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा जी एक्स एल ओवर आर। ठीक है, इस तरीके नाल जे असीं cos फाई की वैल्यू फाइंड करिए ਜਾਂ ਅਸੀਂ LCR सर्किट तो करिए, जिस तरह ਅਸੀਂ इंपीडेंस ट्रायंगल बनाने हैं तो सेम वे ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ r ਓਵਰ r स्क्वायर प्लस XL ਦਾ स्क्वायर। कौन लीड कर रहा है, EMF लीड कर रही है। ठीक है, तो जे ਅਸੀਂ इक्वेशन लगे चलते हैं फॉर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दैन वी कैन राइट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ रिवर्स भी लै सकते होंगे, जे ਅਸੀਂ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लै सकते हैं तो इज इक्वल टू आई नॉट फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह असी LCR सर्किट के डिस्कस किया सी, तो असी ये देखना कि कौन लीड कर रहा है। क्लीयर है, तो इस तरीके के नाल असी कॉम्बीनेशन बना सकते हैं जी, असी स्पैशल केस कर सकते हैं फ्रॉम LCR सर्किट। हम एक होर छोटी जी डेफिनेशन करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉटलेस करंट। तो असीं देखिया कि इंडक्टर ते कैपेसिटर दे विच जो AC करंट फ्लो करता है तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द होल साइकिल 0 है। तो वो करंट जी जिहड़ा कि सर्किट दे विच मेनटेनेंस लई कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, उसनूं असीं वॉटलेस करंट कहने हैं। ठीक है, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेनटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। वॉट मतलब पावर कंज्यूम, वॉट दे विच मेजर की जाती है, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, वॉटलेस करंट। ठीक है, तो इन आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, हम इसे देखो आइडियल वर्ड असी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो असी इंडक्टर या कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं वो रियल इंडक्टर ते रियल कैपेसिटर होंगे है कि इंडक्टर का भी रजिस्टेंस होएगा। तो एक्चुअल दे विच तुसीं भावें इकल्ला इंडक्टर लगाया वो RL सर्किट वांगू भी बिहेव करेगा। ठीक है ना, जो तुसीं इंडक्टर लगाया है उसका रजिस्टेंस है तो इस तरीके नाल बिहेव करेगा जिवें असीं आह गल कर रहे हैं कि उसका रजिस्टेंस भी होएगा। ठीक है ना, तो फिर cos फाई की वैल्यू भी आएगी, फिर पावर कंज्यूम्ड 0 नहीं होएगी। इस तरीके नाल कैपेसिटर दे विच भी cos फाई की वैल्यू नॉन जीरो होएगी तो पावर कंज्यूम्ड भी नॉन जीरो होएगी जे रियल कैपेसिटर है। बट जे असीं आइडियल च अज्यूम कर रहे हैं, आइडियल कैपेसिटर आइडियल इंडक्टर, तो फाई कितना हुंदा जी π/2, फाई की वैल्यू π/2 हुंदी है, तो cos फाई इज इक्वल टू 0, तो पावर कंज्यूम्ड इज IV EV IV cos फाई मतलब इज इक्वल टू 0। तो आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर लिए असीं ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, तो की सिचुएशन सी जी इहदे विच कि जे असीं किसी AC सर्किट की गल करते हैं, जिवें LCR सर्किट की गल करते हैं, तो ये IV है तो ये EV है। एक्चुअल दे विच फाई का एंगल होंदा जी E ते V दे विच LCR सर्किट दे विच। जे असीं I दे कंपोनेंट बनाइए जी, इस साइड ते बनाइए IV cos फाई, तो इस साइड ते बनाइए जी IV sin फाई। ठीक है, तो हम देखो ये वाला जी EMF है EV तो IV sin फाई, इन्हां दे विच 90 डिग्री का एंगल है। इहदा मतलब IV sin फाई एक तरीके नाल मैथेमैटिकली इसनूं असीं वॉटलेस करंट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इहदे नाल 90 डिग्री ते है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये वॉटलेस करंट है। करंट का मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के नाल 90 डिग्री का फेस डिफरेंस बना रहा है, जिस तरह कि इंडक्टर दे विच हुंदा है या कैपेसिटर दे विच हुंदा है। सिंपल लैंगुएज विच असीं कह सकते हैं कि विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेनटेनेंस इन द सर्किट। क्लीयर जी। देखो जी, हुण क्वेश्चन है साडे कोले द AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्स फ्रीकुएंसी है इज कनैक्टेड अक्रॉस 300 ओम रजिस्टर
एंड कैपेसिटर ऑफ 25/π माइक्रोफैरड इन सीरीज़ कि रजिस्टर ते कैपेसिटर सीरीज़ दे विच है कहते कैलकुलेट रिएक्टेंस इंपीडेंस एंड करंट इन द सर्किट। हुण RC सर्किट है देखो, ठीक है। सब तो पहला तो कैपेसिटेंस गिवन है तो रिएक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो रिएक्टेंस किस दे इक्वल होंदी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इत्थे रिएक्टेंस आएगी जी XC हो जाएगा 1/2π न्यू सी, तो ये हो जाएगा जी 1/2 इंटू पाई इंटू न्यू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू सी दी वैल्यू है 25/π माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻⁻⁶। SI सिस्टम च करना है ना, माइक्रोफैरड गिवन है तो असं उसके फैरड च कन्वर्ट कर देना है, तो 10⁻⁻⁶ नाल लगा देना है। तो हम इसमें सॉल्व कर लो जी, बस आंसर आ जाएगा। तो पाई नाल पाई कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 मतलब 10⁻², ये हो गया 10⁻⁻⁶, तो हो जाएगा 10⁻⁴ रह जाएगा जी -4, ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000 10⁻⁴ मतलब डिवाइडेड बाई तय हो जाएगा जी 1000/25। 1000/25 कितना हो जाएगा जी 400। तो की यूनिट आने ओम, क्योंकि रिएक्टेंस है या रजिस्टेंस है यूनिट सारे दे ही ओम है, ठीक है। हम सैकंड नंबर से असीं कैलकुलेट करना जी इंपीडेंस। तो इंपीडेंस किस दे इक्वल होएगा? इंपीडेंस हुंदा जी Z, असीं हुणे कैलकुलेट किया जी RC सर्किट लई, तो की हुंदा R² + XC², ठीक है ना। तो R की वैल्यू गिवन है सानू जी 300 ओम, तो 300 का स्क्वायर प्लस XC असीं कैलकुलेट किया 400 का स्क्वायर ते स्क्वायर रूट, सॉल्व करके आ जाएगा जी 500 ओम, ठीक है। 3² + 4² उसका स्क्वायर रूट 5। तो सेम वे दे नाल कैलकुलेट कर लो जी इसनों। तीसरी चीज़ पूछ रहा है जी करंट इन द सर्किट, असीं I कैलकुलेट करना है जी करंट। तो करंट किस दे इक्वल होंदा है? जिन्नी वोल्टेज है जी E/, इंपीडेंस Z, ठीक है। तो इत्थे सानू 200 वोल्ट वर्चुअल वोल्टेज दी है, तो वर्चुअल करंट आएगा मतलब RMS। तो 200/500, तो 2/5 मतलब 0.4 एम्पीयर करंट आ जाएगा। गल समझ लग गई? इन्ना करंट फ्लो करेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कि उसकी फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है, इज कनेक्टेड क्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L, C एंड R कि सीरीज LC सर्किट है। कैलकुलेट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स एट रेजोनेंस कि असी रेजोनेंस ते एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? इंपीडेंस ऑफ सर्किट कैलकुलेट करना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस कैलकुलेट करना है कि रेजोनेंस ते करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी एट रेजोनेंस की होंदी है जी ओमेगा 1/LC दा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर दो जी, L ते C दी वैल्यूज़ गिवन है। L की वैल्यू है 5 तो C की वैल्यू है 80 माइक्रोफैरड है, तो इसके फैरड बना लो जी 10⁻⁻⁶ इज द स्क्वायर रूट। इसमें सॉल्व कर लो जी, तो ये हो जाएगा 5 × 80 ये हो गया जी 400 इंटू 10⁻⁶ 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो इसनों सॉल्व किवें करांगे जी 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, जिहड़ा 100 सी वो 10⁻⁻⁶ नाल मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻⁴ रह जाएगा, ठीक है। तो इनका आंसर आ जाएगा जी 1/2
10 रेस टू पावर माइनस 4 का 10 रेस टू पावर माइनस 2 रह जाएगा जी स्क्वायर रूट है, तो इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 2 तो ऊपर जाके 100 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 50 हर्ट्स। ठीक है जी। बी पार्ट जी सैकेंड पार्ट ਅਸੀਂ कैलकुलेट करना है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इंपीडेंस किस दे इक्वल होंदा है, इंपीडेंस होंदा है Z, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC दा स्क्वायर ते स्क्वायर रूट। तो रेजोनेंस ते की होंदा है जी, एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट असीं लैने हुन्ने आ, जदों ओमेगा ओमेगा नॉट हो जाए तो XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो Z किस दे इक्वल हो जाएगा R दे। तो R की वैल्यू सानू गिवन है जी, R की वैल्यू है जी 40 ओम। तो इंपीडेंस इज इक्वल टू रजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस, मतलब असी मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू E ओवर Z। ठीक है, मैक्सिमम करंट मतलब पीक करंट, तो E नॉट ओवर Z। E नॉट किस दे इक्वल होंदा है, ये होंदा जी √2 इंटू वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू, तो EV ओवर Z। तो √2 इंटू EV की वैल्यू सानू गिवन है जी 230 वोल्ट ओवर Z, Z इज़ 40। इसनों असीं सॉल्व कर लांगे जी, 0 नाल 0 कैंसल हो जाएगी। ठीक है, तो √2 होंदा जी 1.414 तो 23 ओवर 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा जी 5.75। ठीक है, तो इसनों मल्टीप्लाई कर लो जी, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8.13 एम्पीयर। क्लीयर। तो आई होप कि तुहानू अज का टॉपिक ते न्यूमेरिकल्स जो है समझ लग गए होणगे। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं ट्रांसफार्मर की गल करांगे जी। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।